टेक्स्ट बॉक्स इसके लिए बनाते हैं। एक बटन बन गया, ब्रेक बटन नीचे आ गया, बटन पर कैप्शन, जावास्क्रिप्ट है ये, इसमें लेट्स बटन है, इसमें आपने इसको क्लिक किया, क्लिक, हमें चाहते हैं कि इस टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू है, जो टेक्स्ट है, इसको हम रीड करने के काबिल हैं। जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करना होगा। जावास्क्रिप्ट जो है उसके लिए स्क्रिप्ट की टैग लिखनी पड़ेगी और इसका एंड होगा। इसके बाद इसमें हम एक फंक्शन डिफाइन कर देंगे, चूंकि हमारा फंक्शन है तो उसका नाम जो मर्जी नाम रखे, माय फंक्शन का स्टार्ट और माय फंक्शन का एंड कर देंगे। पहले हम देखते हैं फंक्शन रन होता है या नहीं होता। हम एक छोटा सा एक मैसेज बॉक्स, अलर्ट, जावास्क्रिप्ट, इसको सेव करके रन करके देखते हैं। हमने क्लिक किया तो हमने देखा कि हमारे प्रोग्राम में कुछ भी नहीं हुआ, जावास्क्रिप्ट नहीं चला, कोई मैसेज बॉक्स नहीं आया। इसकी वजह ये थी कि हमने इवेंट बटन पे इवेंट नहीं लगाया था। हमने लिख दिया ऑन क्लिक, जब इसको क्लिक किया जाए ऑन से इवेंट्स होता है, तो एक फंक्शन कॉल हो जिसका नाम हो माय फंक्शन। जब क्लिक होगा तो माय फंक्शन कॉल हो जाएगा। इसको सेव किया और रन किया तो अब क्लिक किया तो हमने देखा कि एक फंक्शन, एक मैसेज बॉक्स आ गया जिसमें JS जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ था। इसका मैसेज चेंज करना चाहते हैं तो आप लिख दें आई एम जावास्क्रिप्ट, रिफ्रेश करें तो आपको वो मैसेज जो आप उसमें टाइप किया था। इस प्रोग्राम को मजीद नहीं छेड़ते, इसको JS2 से रीनेम सेव एज करते हैं। इसी फंक्शन को हम अपडेट करते हैं। हम चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हमें मिल जाए। तो याद रखिए जो व्हाइट एरिया है, ये वाला जहां मेरा माउस पॉइंटर मूव कर रहा है, इस व्हाइट एरिया को डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं। इसके अंदर इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू गेट करनी है। तो मैं इसको बताऊंगा कि जो डॉक्यूमेंट है डॉट, इसमें ये जो इसका एलिमेंट है टेक्स्ट बॉक्स,
मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू लेने के लिए मुझे इसका आईडी देना पड़ेगा। आईडी में देता T1। आज से इसका नाम है text1 T1। तो मैं इसको बताऊंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा T1, और मुझे इसकी चाहिए वैल्यू डॉट वैल्यू। इसको मैं किसी वेरिएबल V1 में दे देता हूँ। अब इस वाले V1 को मैं अलर्ट कर देता हूँ। तो खैर पहले इसको रन करके देखते हैं, फिर इसको डिस्कस बाद में करेंगे। इसको मैंने रिफ्रेश किया, JS1 के बजाय फाइल का नाम है JS2। मैंने यहाँ पे लिखा 22, तो मुझे 22 मिल गया। अच्छा, मैं यहाँ पर कोई और चीज़ लिखता हूँ। जो कुछ मैंने लिखा वो मुझे एक्सेस कैसे होगा, आइए इसको डिस्कस करते हैं। मैंने कहा डॉक्यूमेंट में जाइए, उसके बाद एलिमेंट में एलिमेंट के बाद आईडीज को पढ़ना शुरू कीजिए। जिसका आईडी T1 है उसकी वैल्यू को पिक करें, और एक वेरिएबल है V1 उसमें डाल दें। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। एलिमेंट का E अपर केस, कैपिटल B कैपिटल, आईडी का I कैपिटल। हमने टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हासिल कर ली। हम एक काम कर सकते हैं क्विक सा, अगर हम लॉजिक को सोचें, हम एक और टेक्स्ट बॉक्स अगर ले लें, T2 इसका नाम रख दें, और इस प्रोग्राम को हम सेव करें और जावास्क्रिप्ट रन करें, तो text1 है, text2 है, ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो रहा है। हमें तंग करता है, यानी कि वैल्यूज इसमें आती हैं। तो मुझे क्या चाहिए, मैं क्या लिखूं? हम क्लिक करते हैं तो हेल्प आ जाती है। हमें उस हेल्प की ज़रूरत ज़ाहिर है कि नहीं है, टाइम भी ज़ाया होता है। इसके साथ वैल्यू 1 है, और ये तो वैल्यू इसे 1 लिखा, इसमें 2 लिखा, क्लिक किया तो मैं 1 आ गया। इसको टू थ्री फोर मिल गया हमें। तो हम चाहते हैं दोनों की वैल्यूज को आपस में स्वैप कर दें। तो मैं गुमान करता हूँ कि लॉजिक तो आपको समझ आ गई होगी। स्वैप बटन पे लिख दें। अब ये देखें, यहाँ लिखा आपने 1 1, यहाँ लिखा 2 2। अब स्वैप का बटन दबाएंगे तो ये आपस में स्वैप नहीं होंगे। सही है? बताइए ये स्वैप क्यों नहीं हुए, बताइए। सही है? यहाँ क्या करूं? अब ये कमेंट्स दे दिए आपको समझाने के लिए। मैंने क्या किया, मैंने एक की वैल्यू V1 में ले ली, एक की V2 में। अब इसको वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ। मैं इसको कहूँगा कि इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाए, V2 के। T1 में किसकी वैल्यू आ जाए, और T2 में किसकी वैल्यू आ जाए। समझ आ रही है? बताइए। तो आपने देखा कि ये स्वैप हो रही है वैल्यू,
अगर मैं आपको कहूँ कि 2 टेक्स्ट बॉक्सेस के बजाय 3 टेक्स्ट बॉक्सेस को स्वैप करना है तो आप कर लेंगे। तो आपने क्या करना है, जी इसी को सेव एज कीजिएगा, थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे तो स्वैप के बजाय मैं यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ। मैं चाहता हूँ दोनों की वैल्यू प्लस हो जाए और एक थर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स में इसका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाए T3। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ लेट्स से V3 इज इक्वल टू V1 प्लस V2, सही, और T3 को क्या मिल जाए, सही, बताइए सबको नजर आ रहा है? वन प्लस 2 कितना होता है? दोबारा देख लेते हैं। जी तो कुछ गड़बड़ है, बताइए क्या मसला है? हाँ, ये स्ट्रिंग होता है बाय डिफॉल्ट। 2 स्ट्रिंग्स जब प्लस की हैं तो कंकैटिनेट करती है। डिफॉल्ट में टेक्स्ट बॉक्स में स्ट्रिंग आती है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसके साथ लिख दें इंट का ही कैपिटल होगा, इसकी पार्सिंग कर दें, कन्वर्जन कर दें, पार्सिंग कर दें किसमें, इंटीजर में, इस दोनों की। अब ये दोनों पार्ट्स होके इंटीजर में V3 में चले गए। आइए तो अब अगर हम देखें पहले वाली गलती हुई है, बताइए। जिस तरह प्लस है, अगर मैं प्लस के बटन को कॉपी कर लूं और पेस्ट कर दूं, माइनस कर लूं, सही है? बताइए, माय फंक्शन की जगह इसका नाम मैं प्लस रख दूं और इसका क्या नाम रख दूं, माइनस कर दूं, इसका क्या नाम है? बोलिए, आप लोग इतने उदास क्यों हैं? इसका क्या नाम है? इधर क्या आएगा प्लस के बजाय? बताइए।
अगर मैं आपसे कहूं कि 2 बटन और बनाने हैं, वो आप बना लेंगे? मुश्किल लग रहा है? स्वैप माय फंक्शन कॉल हो, इस बटन पे ऑटो स्वैप लिखा हुआ है। आइए प्रोग्राम को देखते हैं। इस पर क्लिक करूं तो स्वैप करने के लिए जाहिर सी बात है मुझे ये स्वैप का कोड लिखा तो हुआ है, यही कॉपी कर लेते हैं। ये स्वैप का कोड है, इस पे लिखा है मैंने ऑटो स्वैप। ठीक है, माय फंक्शन कॉल हो। आइए पहले इसको रन करके देखते हैं। 3 और 4 स्वैप हो रहे हैं, लेकिन ऑटो तो नहीं हो रहा है। इसको देख लेते हैं। माय फंक्शन जब कॉल हो तो एक फंक्शन कॉल हो, इसका नाम आप रख लें स्टार्ट टाइमर। इसके अंदर आप माय फंक्शन कॉल कर लें। 500 मिली सेकेंड का टाइम रख लें। इसका नाम टाइमर 1 कर दें, बस काफी है। सही है, और यहां पर आप कॉल कर लें स्टार्ट टाइमर को कॉल करें। देखते हैं क्या हालात है काम के। इधर रखते हैं आप 5, इधर 6। तो हमने देखा कि हर हाफ सेकंड 500 मिली सेकेंड का मतलब है आधा सेकंड। हर हाफ सेकंड के बाद दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, सही बताइए। लॉजिक ये है, सुन लीजिए। जब बटन पे क्लिक किया तो स्टार्ट टाइमर कॉल हो गया। स्टार्ट टाइमर ने कहा कि माय फंक्शन को हर आधे सेकंड के बाद कॉल करो। सही है। अब ये फंक्शन हर हाफ सेकंड के बाद हाफ को बढ़ाना चाहते हैं, 1 कर दें 1 सेकंड। आइए देखते हैं। अब 1 सेकंड के बाद ये वैल्यूज, यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो है कि अगर आप
इसको डिलीट कर दें, इसको भी, और यहां पर आप क्या करें, देखते हैं क्या होता है। दो टेक्स्ट बॉक्सेस किसके लिए चाहिए? हमने देखा कि क्या देखा कि टाइम, हर एक सेकंड के बाद टाइम का फंक्शन कॉल होता है, सिस्टम से करंट टाइम लेता है और उसको शो कर देता है। थोड़ा सा ये छोटा है इसका साइज, 50 का। अभी भी छोटा, 12 टी। तो टाइमर का काम है किसी खास इंटरवल के बाद किसी फंक्शन को कॉल करना, उस पर जो लिखेंगे वो बार बार ज़ाहिर है रिकॉल होगा। तो अगर हमें ये चीज समझ आ गई है तो क्या हम इस काबिल हैं कि हम बटन पर स्वैप के बजाय लिख दें स्टार्ट टाइमर माय फंक्शन, और यहां पर आप डेट के बजाय लिख दें आई, और यहां पे आई को आप क्या करते हैं, और ग्लोबल आई को क्या दे दें आप 0, बल्कि फर्स्ट टाइम 1 दे दें। तो देखते हैं क्या हालात हैं। इसको टाइम इसका कम कर दें, 300 कर दें, 50 है। चले, ये क्या हो गया, तो आप समझ गए होंगे हम स्टॉप वॉच की तरफ जा रहे हैं। तो स्टॉप वॉच स्टार्ट हो गई, एक और बटन बना दें, इस पे क्या लिख दें स्टॉप। जहां स्टार्ट टाइमर है तो एक और फंक्शन क्या बना दें स्टॉप टाइमर। तो और जो टाइमर का नाम है उसको क्लियर कर दें, क्लियर इंटरवल। टाइमर का नाम था टाइमर 1, टाइमर को किल कर देगा टाइमर 1। आइए एक बार देख लेते हैं क्या हालात है। इसको रिफ्रेश किया, स्टार्ट आई ने अपनी वैल्यू रिटेन की हुई थी मेमोरी में, हमने आई को रिसेट नहीं किया। अगर आप चाहें तो आई को रिसेट कर लेंगे, अभी कर लेंगे, ऐसे सारे काम कर लेंगे। वैसे तो मुझे आपसे करवाना चाहिए लेकिन बाहर मैं खुद आपको कर देता हूँ। तो एक होता है स्टार्ट का बटन, एक होता है रीसेट का बटन। रीसेट में क्या करें तो 0 कर दें, रीसेट होता है। स्टॉप को मैं ख्याल पॉज कहना चाहिए था, है ना, मैंने शायद पॉज होता है ना, और स्टॉप में स्टॉप होना चाहिए। बोलिए, जो लोग बातें कर रहे हैं वो बताएं, इसका क्या नाम होना चाहिए था? और एक क्या होना चाहिए? स्टॉप नहीं हो के क्लियर तो हो,
लेकिन आई की वैल्यू क्या कर दे, गलत कह रहा हूं, 0 कर दे। चले देखते हैं शायद सही हो जाए, वरना लॉजिक आपको तो बनानी आती है। स्टार्ट, पॉज, स्टार्ट, पॉज, स्टार्ट, स्टॉप। अच्छा स्टॉप में मजे की बात, स्टॉप नहीं हुआ, पॉज में तो पॉज हो गया था। क्या कह रहे हैं? होना यही चाहिए आइडियली। चलें, अच्छा लें, स्टार्ट, पॉज, फिर स्टार्ट, स्टॉप। अब क्या करूं? जो चाहते थे वो हो गया, बताइए। अब ये तो हमारे चलो सेकंड्स जो भी बन गए। अब हमने इसके साथ जब ये 60 हो जाए तो फिर यानी कि जो साथ वाला हो वो, हाँ, तो आई को हम अगर हम कह दें सेकंड्स कर लें, आई को हम 0 कर दें और मिनट्स को भी हम क्या कर दें, 0 कर दें। अब हम माई फंक्शन में आई प्लस प्लस करें और यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा दें। इफ क्या हो, मैंने आई को चेंज कर दिया, एसएस कर दिया, चलो हर जगह करना पड़ेगा। सही कर रहा हूं। इफ एस एस इज इक्वल टू 60, 59 सही है। ज़्यादा अच्छी लॉजिक कौन सी है? तो क्या हो, हाँ मैं ऐसे कर दूं, जो एम है उसे इंक्रीमेंट कर दे और जो एस एस है उसको क्या कर दे, 0 कर दे। बताइए, बस खत्म बात। तो इस तरीके से हमने एक लॉजिक बना ली माई फंक्शन की। आइए इसको रख दे, टाइम इसको थोड़ा कम कर दे ताकि हमारे पास टाइम ज़ाया ना हो हमारा। इसको 50 कर देते ताकि जल्दी जल्दी हम टेस्टिंग कर सकें। रिफ्रेश किया, स्टार्ट। यानी कि हमसे गलती हुई कि हमने सेकंड्स तो शो किए, मैं मिनट्स शो नहीं किए। तो गलती यार मकसद में मेरे पाने का स्टाइल ही ऐसे जानबूझ के पहले मैं हमेशा एक बग क्रिएट करता हूँ ताकि माइंड ब्रेन स्टॉर्मिंग हो। अब ओहो ये क्या हो गया, फिर उसके बाद हम उसका हल सोचते हैं। ये इस तरह समझना आसान होता है। अब हमने गलती की कि हमने मिनट्स ऐड नहीं किए तो कोई मसला नहीं। जहाँ पर एस एस लिखा है तो अगर आप इसको एक स्ट्रिंग बना लें, लेट से str1, खुद इसके आगे भी लिख सकते हैं, मैं आपके लिए आसानी कर रहा हूँ। पहले आप इसमें 1 mm लिखें, इसके बाद कंकैटिनेट कर दें, इसके साथ आप एक कॉलन, फिर कंकैटिनेट कर दें क्या, एस एस। बताइए, और वो वाली स्ट्रिंग आप कहाँ पे शो कर दें। चलिए इसको देखते हैं, शायद ठीक हो जाए। ये देखिए कैसा लगा। स्टॉप वॉच, अगर आपसे कहा जाए इसमें ऑर्स को ऐड करें तो कर लेंगे, नहीं कभी नहीं कर सकते। बताइए, जो लोग नहीं बोल रहे वो नहीं कर सकते। स्टॉप करो, पॉज करो,
क्या गलती है, कोई बता सकता है? देखिए सेकंड्स को वो 0 कर देता है, आप नोट कर रहे हैं 28 है ना, ये 0 हो जाएंगे, तो ये गलती हम कभी भी ठीक कर सकते हैं। क्या लिखूं, चेक करें, वैसे आप ठीक करते तो ज्यादा बेहतर। टाइम बचाइए। हाँ जी।